नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे क्या सब कुछ एकदम ठीक और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, स्वागत है। राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जी, बहुत सुंदर। चिराग सीरीज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां प्रैक्टिस सेट है, स्पेशल फॉर एसएससी जीडी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो सभी का स्वागत है भाई, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सबसे शुरुआत में विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। जय माँ सरस्वती। और प्रैक्टिस सेशन की करते हैं शुरुआत। होमवर्क वाला क्वेश्चन उम्मीद है सभी बच्चों ने किया होगा और मैंने कमेंट्स भी देखे थे, कल कमेंट्स अच्छे खासे थे। तो ऐसे ही चाहता हूं जो होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको दूं वो आप सभी लोग उसका आंसर दें, ठीक है ना। आपसे यही गुजारिश है, जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर सभी लोग देंगे। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैंने कमेंट देखे थे। 8 और 5, भाई बीच में बड़ा नंबर है तो इन 8 और 5 से बनाने की कोशिश करो, कैसे बनेगा ये। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 से अगर मैं इस पर जाऊं तो इसमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, है ना। पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 11 चौक 44, 11 चौके 44, 44 इंटू 7। अगर मैं 44 गुणा 7 करता हूं तो हमारा 308 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले की और लास्ट वाले की आपस में गुणा करो और उसमें 7 की गुणा और अपनी तरफ से कर दो, 7 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से और कर दो। विकल्प देखो, 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54 में जब मैं 7 की गुणा करूंगा तो 7 चौके 28 यूनिट डिजिट के तहत गलत हो जाएगा। 11 पन्ना 55, 55 में जब मैं 7 की गुणा करूंगा तो 7 पन्ना 35, ये भी गलत हो जाएगा। 9 पंजे 45, 45, 9 पंजे 45 और 45 गुणा 7 करूंगा तो यूनिट डिजिट के तहत ये भी गलत हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 13 सत्ते 91 और 91 में फिर 7 की गुणा करनी है तो 7 एकम 7, 7 नाम 63। ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन जो था वो परफेक्टली राइट था, एकदम शानदार। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, सभी का एकदम सही जवाब है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, आज का पहला प्रश्न। देखो, परखो, आंसर बताओ। इस अयांश वर्मा को टाइम आउट करियो 1 घंटे के लिए। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, है ना, इतना समय नहीं है। अगर मौज मस्ती करनी है तो फिर ऐसी फिर पढ़ाई मत करो, फिर छोड़ दो, फिर पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है ना। चेक करो भाई कौन सा विकल्प सही होगा। 25, 25 निम्मा 225, अगर मैं 25 का वर्ग करूं तो ज्यादा हो जाएगा। 25 निम्मा 225 और 25 धाम 250, तो 25 गुणा 10 और प्लस के कितने हो रहे हैं 250, 14 प्लस हो रहे हैं। क्या इधर भी ऐसा ही है? लेकिन इधर तो कुछ गड़बड़ है, अगर मैं 49 गुणा 10 करूंगा तो ये तो 490 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 10 की गुणा ना करो, कुछ और ढूंढो। 25, 25 अट्ठे 200, अगर मैं 25 अट्ठे 200 कर कर चलूं, 25 अट्ठे 200 और 200 में 64 जुड़ रहे हैं। क्या इधर भी ऐसा है? 49 गुणा 8 करना, 8 नाम 72, हासिल गए 7, 8 चौके 32 और 7 39, 392 में अगर मैं 64 जोड़ूं क्या बात बनेगी? 4 और 2 6, 9 6 15, 3 और 1 4, बिल्कुल बन रही है। मतलब 8 की गुणा और 8 का वर्ग ही जोड़ा गया है। 8 की गुणा और 8 का वर्ग यानी कि 64 जोड़ा गया है। आप भी कर दो, 31 गुणा 8 और 8 का वर्ग कितना होता है 64, जोड़ दो। 8 एकम 8,
8 तिया 24, 248 में जब 64 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 केवल एकमात्र ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब। 312 वाले, 312 वाले बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ए ऑप्शन वाले बिल्कुल गजब हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ। हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालो। छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालो। ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कौन से आंसर फिगर में आपको दिखाई दे रही है, पहचानो। ये कौन हंस रहा है भी, दिखाना जरा। इसको हंसी आ रही है क्या? चलो, ट्राइएंगल शेप चाहिए ऊपर। ट्राइएंगल शेप क्या, यहाँ पर ट्राइएंगल शेप ही नहीं है, हटा दूंगा बिल्कुल। यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्राइएंगल शेप है क्या? ऐसे नहीं है, हटा दो। ऊपर की तरफ ट्राइएंगल शेप ये रही भैया, ये रही यहाँ पर, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। और फिर ये लाइन आगे तक जाएगी, बिल्कुल जारी है, कोई दिक्कत नहीं। वापसी में रिटर्न होकर नीचे की तरफ एल शेप में। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हेम्पर को इस प्रकार लिखा गया है, इंसल्ट को इस प्रकार लिखा गया है, सेफ्टी को कैसे लिखा जाएगा? सेफ्टी का कोड आपको बताना है, ढूंढो लॉजिक। चेक करेंगे सभी लोग। ये कौन कह रहा है 20 में से 2 होते हैं बस, सवाल है? शनि प्रधान कह रहा है कि 20 में से 2 सवाल होते हैं बस। बाकी कौन करेगा फिर? बाकी कौन करेगा? हेम्पर को पहचानो भैया, कैसे लिखा हुआ है? 8 दूनी 16 और 1 17, ऐसे हो सकता है। 9 दूनी 18, इधर नहीं है, इधर नहीं है। 1 दूनी 2 है, बिल्कुल है 1 दूनी 2। फिर इधर नहीं है, 13 का 12 लिख रहा है -1। 16 दूनी 32 है, 16 दूनी 32 है, बिल्कुल सही है, 16 दूनी 32। और 18 दूनी 36 भी है। तो बात आई समझ में? बात आई समझ में? एक छोड़कर एक का तो दुगना कर रहा है, ये तो डबल हो रहा है। देखो ए पी आर का तो दुगना है, क्या इसमें भी ऐसा ही है? ये 14 का दुगना 28 हो गया, 21 का दुगना 42 हो गया, वेरी गुड। और 20 का दुगना 40 हो गया, ये तो ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं, जो भैया हमारे फर्स्ट वाले लेटर में क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले लेटर को 8 और 17 25 है ना, 13 13 और 12 25, और 5 और 20 25, यानी कि अपोजिट माइनस के 2। अगर अपोजिट माइनस का 1, सॉरी, 8 8 का अपोजिट निकालूंगा भैया, H 8 पर होता है, 8 का अपोजिट कितना हो जाएगा भैया, बताओ फटाफट से। H 8, 8 में कितना जोड़े 19, लेकिन लिखा हुआ कितना है 17, तो -2 हो रहा है, अपोजिट माइनस का 2। आप भी कर दो फटाफट से। तो 19 19 और 6 25 होते हैं जोड़कर, है ना, या तो 25 से माइनस कर दो, और इसका दुगना करना है, इसका दुगना करना है। एक का दुगना करोगे 1 दूनी 2 हो जाएगा, इसका 25 बनाना है, 6 हमारे पास है तो 19 की जरूरत पड़ेगी। 5 का दुगना करना पड़ेगा, 5 का दुगना हो जाएगा 10, और तीसरे वाले का सम 25 बनाना है, तो 20 तो है, 5 की जरूरत और है 25, और ये आपको दुगना करना है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। जो ऑड नंबर पर आए हुए हैं उनका तो सम है 25, और जो इवन नंबर पर है उनका हो रहा है दुगना, दुगना। सर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी चेक कर लेता हूं। 62 19 10 550, 62 19 10 550, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब, पहला वाला विकल्प। हाँ जी, इसमें डी में बात बन रही है क्या? डी वाले में कहाँ बन रही है? डी वाले में, डी वाले में ट्राइएंगल बड़े वाले को लेकर चल रहे हो क्या? चलो ठीक है, इधर चला गया, इधर आ गया। अब नीचे जाने को रास्ता तो नहीं है, कहाँ मिला? कहाँ मिला आपको? नहीं मिल रहा बेटा, नहीं मिल रहा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। मिनी मॉक टेस्ट बेटा आएंगे आपके एग्जाम की डेट से लगभग लगभग 1 महीने पहले लगभग आते हैं, है ना। वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चेक करो जल्दी से। सभी बैकपैक सूटकेस हैं, ऑल बैकपैक्स आर सूटकेस, जितने भी बैग पैक हैं, बीपी लिख देता हूं भाई मैं, बीपी, ऑल बैकपैक आर सूटकेस, सूटकेस लिख दिया। और सभी सूटकेस ट्रॉली हैं, सभी सूटकेस जो हैं वो ट्रॉली हैं, ट्रॉली हैं। कुछ बैग पैक लगेज हैं, बैग पैक का कुछ हिस्सा लगेज का है, तो लगेज वाले को मैं ऐसे काटूंगा बाहर से, ठीक है। बैग पैक का कुछ हिस्सा लगेज का है, उसने ये बोला। तो आ जाओ भैया चेक कर लो फटाफट से। क्या कुछ सूटकेस लगेज हैं, सम सूटकेस आर लगेज, सूटकेस का कुछ हिस्सा लगेज को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो आप कहोगे पहला वाला बिल्कुल सही है। कुछ बैग पैक ट्रॉली हैं, सम बैग पैक्स आर ट्रॉली, बैग पैक का कुछ हिस्सा ट्रॉली का है, यहां तो सारे ही बैग पैक ट्रॉली हैं, तो इसका अर्थ है ये भी राइट होगा। उसने बोला था कि क्या कुछ बैग पैक ट्रॉली हैं, ये कह रहा है सारे बैग पैक ट्रॉली हैं, तो फिर सम वाला राइट होता है। जब ऑल ऑल वाला यहां दिया हो तो सम वाला राइट होता है, ठीक है। आगे क्या दिया है, सभी ट्रॉली लगेज हैं, सारी ट्रॉली, सारी ट्रॉली क्या लगेज के अंदर आ रही है, ये नहीं आ रही, तो ये गलत है। केवल और केवल पहला दूसरा ही अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा ही अनुसरण करता है, ये आपका राइट आंसर होगा, एकदम राइट, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे। चेक करो आंसर बताओ। रोकना भी, ये कौन है। राज, राज भैया बेटा करो, मेहनत करो। आप जो है ना टाइम टू टाइम मेहनत मत किया करो, आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी नहीं है ना। रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर। इस डायग्राम के लिए कौन सा विकल्प बेस्ट होगा, इस डायग्राम के लिए जहां तीनों एक दूसरे के अंदर आ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका एक ही सुर में, ऑप्शन बी। भैया पहला है घर खिड़की, अब किराएदार, किराएदार सारे ना तो घर में रहते ना खिड़की, खिड़की और किराएदार तो अलग हो जाएगा, किराएदार क्या खिड़की में रहेगा, तो ये तो परमानेंट गलत हो गया क्योंकि वहां तीनों एक दूसरे के अंदर आने हैं। सप्ताह, वर्ष और महीने, भैया वर्ष, वर्ष यानी कि ईयर, ईयर के भीतर क्या आ जाएगा, मंथ, और मंथ के अंदर क्या होते हैं, वीक, यानी कि सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एकदम करेक्ट, एकदम बेहतरीन। ये वाली टाइप आपके एग्जाम में देखो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ये वाली टाइप पूछी गई थी, और ये आसान थी, बस थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, आप कर लोगे। कैलकुलेशन करनी होती है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब चीजें आपकी होने वाली हैं। देखो आंसर बताओ। चेक करो, बराबर में दो लाना है, कैसे लाओगे, 10 5 15 15, नहीं बात बनेगी, 10 पंजे 50, 15 5 75, नहीं, 5 तिया 15, ये बात बन जाएगी, 5 तिया 15, भाग कर दो, यहां तो भाग हो गया, है ना, और 10 में से 5 घटा दो और इसके वो भी घटा दो, यानी कि यहां, यहां भी माइनस कर दो और यहां भी माइनस कर दो, तभी आ सकता है। क्या ये पॉसिबल है, इधर यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां पर भाग, 2 से घटेगा 2 बार, और 25 में से माइनस का 6 और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8 घटाऊंगा तो 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो इसका अर्थ क्या रहा, एट द रेट की वैल्यू माइनस, हैज की वैल्यू माइनस, और जो स्टार है उसकी वैल्यू है भाग, यहां पर रख देना।
स्टार की वैल्यू भाग हो जाएगी, हैज भी माइनस, एट द रेट भी माइनस, 4 से काट दूंगा पूरा पूरा 5 बार, ये हो गया 30, 30 माइनस के 10 और माइनस के 5, यानी कि 30 में से 15 घटाओगे, आपके पास बचेगा भैया 15, 30 में से 15 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 15, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। कौन से डाइस को आप बना सकते हो, कौन से डाइस को नहीं बनाया जा सकता, चेक करो, ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले अपोजिट्स फाइंड करोगे, अपोजिट्स फाइंड करोगे, जैसे कि 1 का अपोजिट 7, कोई अपोजिट वाला साथ में नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 2 का अपोजिट ये वाला 9 हो जाएगा, 2 का अपोजिट ये वाला 9 हो जाएगा, और इधर फिर 5 बचा तो 5 का अपोजिट ये वाला 8 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 8। चेक करो कोई अपोजिट वाला पास में तो नहीं है, 2 7 8, 2 7 8 बन जाएगा, 8 9 2, भाई 9 और 2 तो अपोजिट थे, ये दोनों दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। 5 1 7, 1 और 7 अपोजिट थे, ये दोनों दोस्त नहीं हो सकते, हटा दूंगा। 2 5 7, 2 इसमें 5 इसमें 7 इसमें, पॉसिबल है, बन जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ, जहां बी और सी आ रहा है वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, केवल और केवल बन रहा है, देखो जहां सी आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, जहां सी आ रहा है बी आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, जहां बी और सी आ रहे हैं वो आंसर नहीं होंगे, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ए और डी, केवल और केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो फटाफट से सभी लोग, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आराम से करना तसल्ली पूर्वक, समय देता हूं पूरा 45 सेकंड। इसको टाइम आउट करो, बार बार कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहिए बेटा, कमेंट अगर करते रहोगे ना तो फिर आपका फोकस ही इधर नहीं रहेगा, बार बार एक ही चीज को आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो फटाफट से, और उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, 1 घंटे से चिल्ला रहा हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आज के जमाने में पहले सफल होना पड़ता है, हैं, मतलब उसका कोई मतलब है, क्यों माता पिता का हाथ नहीं है क्या आपकी सफलता के लिए, माता पिता आपके लिए कितना संघर्ष करते हैं, उनका हाथ नहीं है क्या, मतलब आप एक ही वे में जा रहे हो कि औरत का हाथ होता है हर सफलता के पीछे, केवल लाइफ पार्टनर का ही हाथ होगा बस, माता पिता नहीं है क्या हमारे, बहुत से इंसान हैं जिनकी दादी बहुत ज़्यादा उनको मतलब आगे बढ़ावा देती है कि बेटा तू पढ़ मेहनत कर अच्छी, सिस्टर होती है किसी की, पढ़ लो पढ़ लो। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेन पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है, अपने घर से शुरू करता है और पूर्व की तरफ चलता है कुछ मीटर, वहां से दाईं तरफ मुड़ता है, कुछ चलता है हमें नहीं पता, यहाँ घर से चला पूर्व की तरफ कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चला, हमने एक्स मान ली, एक्स मत मानो वरना फिर आप ये कहोगे जी एक्स क्यों मान रहे हो, ऐसे ही रख लो, ठीक है। वहां से वह दाईं तरफ मुड़ा 80 मीटर चला, यहां से यह दाईं तरफ मुड़ा है और 80 मीटर चला है, 80 मीटर चला, ठीक। फिर बाईं तरफ मुड़ा 20 मीटर चला, बाईं तरफ मुड़ा 20 मीटर चला, केवल 20 मीटर चला, चलो ठीक है। यहां से फिर दाईं तरफ मुड़ता है, अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 चलता है, 40 चला गया, अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 चला गया। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर है, कौन सी दूरी 130 दी है भाई, ये वाली दूरी 130 दी है, ये वाली दूरी 130 दी है। अब पूछा क्या है फिर उसने, तो शुरुआत में बिंदु में नरेन पूरब की तरफ कितनी दूरी चला था, ये वाली आपसे पूछी है, ये वाली। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करोगे,
आपको सबसे पहले ये इसके साथ मिलाना पड़ेगा, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अगर ये आपको 130 दी है तो ये 40 है, ये 80 है, तो 80 और 40 कितना हो गया? 120 हो गया, 120। और 5 12 13 का ट्रिपलेंट होता है, आप जानते ही हो। जिनको नहीं पता मैं उनको बता भी दूंगा फिर भी। 5 12 13 का होता है ट्रिपलेंट, जिसमें से 12 ये हो गई, 13 ये होगी, तो 5 ये हो जाएगी, यानी कि 50। वरना आप इसका स्क्वायर करोगे, 13 का वर्ग करोगे 169, और 169 दो जीरो इसकी आ जाएंगी। 12 का वर्ग करोगे 144, 144 घटा दोगे, जीरो बचा, जीरो बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2। इस 2500 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी 50, यानी कि ये वाली दूरी आ गई 50, 50 आ गई। ऑप्शन नंबर ए लगा दिया सभी बच्चों ने। मुर्गा बन जाओ ए वाले, मुर्गा बन जाओ ए वाले। कुटाई करूंगा बहुत अच्छी वाली आपकी। मेरा 50 आया तो आपने भी 50 लगा दिया। अरे मैं गलत भी तो हो सकता हूं, मैं गलत भी तो हो सकता हूं। अभी और देखो, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। आपने जो चीजें यहां मिलाई थी वो ये थी, है ना? यहां पर आपने राइट एंगल बनाया था, ये वाला राइट एंगल बनाया था आपने। ये पूरी 50 आई है, उसमें से इस 20 को घटाओगे नहीं, क्योंकि मुझे तो बस इतनी वाली चाहिए। ये पूरी 50 आई तो 50 में से ये वाली 20 को माइनस कर दूंगा, ये वाली 20 को। तो जो शुरुआत में वो पूरब की तरफ चला था ना, वो कितना चला था? 30 मीटर, 30 मीटर चला था, 30 मीटर। बात आई समझ में? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 50 तो पूरी आई, यहां से लेकर यहां तक की आई 50, और उसमें से इस वाली 20 को घटा दोगे तो ये 30 बचेगी, 30। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, चेक करो अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा सबसे लास्ट में जाएगा? पहचानो जल्दी से। भाई पहचानो, CONST, CONST। भाई पहले जो 5 अक्षर है ना वो कॉमन है, हटा दो। छठा लेटर कंपेयर करो, R18 पर, A1 पर, R18 पर, I9 पर, A1 पर, तो पहले एक वाले आएंगे। इसका एक हटा दूंगा A, और इसका A हटा दूंगा। N14 पर होता है, B2 पर, तो 2 वाला सबसे पहले आएगा, अर्थात 4 नंबर। 4 के बाद आएगा सीधा 3 नंबर, 3 नंबर। इन दोनों का काम खत्म, फिर आएगा I9 वाला, 2 नंबर, 432। अब 1 और 5 वाले को चेक कर लो, RU आ रहा है इसमें, इसमें RA आ रहा है, तो A वाला पहले आएगा, U वाला बाद में जाएगा, क्योंकि A1 पर होता है, U 21 पर। 5 वाला पहले आएगा और 1 वाला बाद में। 43,251, 43,251, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक करना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। चेक करो, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। कागज को मोड़ने का क्रम आपको दर्शाया गया है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो कौन सा विकल्प आपको नजर आएगा, कौन सा विकल्प आपको दिखाई देगा? पचास बटे 50 रीजनिंग में किसके आगे भाई? 20 तो क्वेश्चन ही आएंगे आपके रीजनिंग में, है? चेक करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी अलग अलग आंसर आ रहा है, देख लो। बी ऑप्शन भी नजर आ रहा है मुझे, बी बच्चों का। पिट जाओगे। एक कागज है जिसको राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया, सुनना जरा, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब
अब उसका बस ये वाला कोना मोड़ा गया, ये वाला, बस बाकी कुछ नहीं किया। इधर वाला कोना अंदर को मोड़ दिया, इधर वाला कोना अंदर की तरफ मोड़ दिया, फिर उसमें यहां कटिंग की गई। अब यहीं से तो ओपन करूंगा मैं इसको, जो आधा इधर काटा था, अब इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो ये वाली जो फिगर है ये ऊपर की तरफ, ये भैया यहां पर आ जाएगा, है ना, इस वाले कॉलम में। जो ये वर्ग बना हुआ था ऊपर की तरफ ओपन करूंगा तो इधर चला जाएगा। अब इस वाले नीचे वाले को इधर ओपन करूंगा तो ये यहां पर आ जाएगा एक, ऐसे। अब इस आधे को इधर ओपन कर देना है, और कुछ नहीं। ये थोड़ी ना मोड़ा था भाई, देखो ये आधा ही तो मोड़ा था पूरा, फिर कोने मोड़े थे। अब पूरा ओपन होगा ना इधर की तरफ, तो यहां जो बने हुए हैं वो अंदर की तरफ, एक यहां पर भैया, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, ऐसे आ जाएंगे। बीच में टोटल मिलाकर ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 वर्ग आएंगे स्क्वायर। 8 वर्ग, ये बहुत सारे दिए हैं, ये भी बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं। केवल और केवल सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीरीज पहचानो। पहचानो जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। लेवल कम कर रहे हैं, यूपीएससी का पेपर नहीं देना। पेपर बनाने के लिए आप ही तो जा रहे हो, आप ही क्वेश्चन डिसाइड करोगे कि ये पेपर में आएगा, है ना। एक बार प्रीवियस ईयर उठाकर देखना और फिर चेक करना लेवल हार्ड है या कम है, देखना एक बार। वही लेवल है जो पिछले 3 एग्जामों में, पिछली 3 बार के एग्जामों में जो लेवल रहा है ना, वो अब एक ही उठा के मत देख लेना। पिछली बार का मान लो आसान रहा था, उससे पिछली बार वाला थोड़ा सा ऊपर रहा था, उससे पिछली बार उससे भी ऊपर रहा था। अब कभी पिछली बार कोई देख लो कि जी प्रीवियस ईयर में तो बहुत आसान आया था। हर तरीके का लेवल का क्वेश्चन आता है, पिछले 3 या 4 साल के उठा के देखो एग्जाम, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, 3 से 10 पर जाना है तो 3 तिया 9 प्लस का एक 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30 प्लस का 9, इधर 9 जुड़ रहे हैं, ये कैसा लॉजिक। 3 दूनी 6 प्लस 4 कर लो तो फिर 3 दूनी 6 प्लस के 4, 4 होता है हमारा 2 का वर्ग, बात बन गई। ये वाला 4 होता है हमारा 2 का वर्ग, 2 की पावर 2। ये वाला 9 होता है हमारा 3 की पावर 2। अर्थात जितने की गुणा कर रहे हैं उसमें उतने का ही वर्ग जोड़ा गया है। अब नंबर किसका आएगा यहां पर, नंबर आएगा 4 की गुणा का, और 4 का वर्ग होता है भैया 16। जोड़ कर देखो, 4 नाम 36 हासिल गया 3, 4 तिया 12 और 3 15, 156 में 16 जोड़ दूंगा तो 172, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 172 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगले वाले को चेक करना चाहो कर सकते हो। 172 में फिर 5 की गुणा करूंगा, है ना, और फिर 25 ही जोड़ूंगा, 25 ही जोड़ूंगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, 860 में जब 25 जोड़ोगे, 860 में 25 जोड़ोगे 885 बन जाएगा। तो इसका अर्थ है सीरीज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट पहचानो फटाफट से। पहचानो जल्दी से। दर्पण प्रतिबिंब। मैंने बताया था जब कभी भी आपके सामने नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ रहा है तो भाई गलती ढूंढने की कोशिश करना। नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी से पकड़ में आती है, कहीं गलती दिखाई दे रही है ना तो वो बहुत जल्दी से दिखती है। तो गलतियां ढूंढो, जैसे कि ये ट्राइएंगल इसके जैसा तो रहेगा नहीं क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, गलत हो गया तुरंत ही। इसमें बीच में 3 लाइन है, इसमें 1 2 3 है, लेकिन डिफरेंस के साथ है क्योंकि ये बीच में दी है कोने पर और इसने बिल्कुल बाहर तक ले गया, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। दोनों को कंपेयर कर लूंगा
ये लाइन बड़ी आएगी या छोटी आएगी, बस इसको पहचान लो। ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी है। यहाँ ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, तो भैया ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी, तो ऊपर बड़ी लाइन आएगी, ऊपर छोटी लाइन नहीं आएगी। खत्म। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जल्दी से पकड़ में आता है फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट, सॉल्व करो बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए सॉल्व कर दो। 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड लगेंगे, बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे तो। वैल्यू सारी आपको दी है और क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। यहां प्लस दिया है, फिर माइनस है, फिर गुणा है, ये उठा के रख देनी है वैल्यू। पूछा किसका है? ए का बी से पूछा है, ए का बी से, तो आप स्पीड में यहां से चलोगे। गुणा, गुणा का अर्थ उधर से उठा के लेके आओ। आर एस की माता है, आर गुणा एस मीन्स दैट आर इज द मदर ऑफ एस। पहला वाला दूसरे की माता, पहला वाला दूसरे की कौन है? माता। माइनस का अर्थ क्या है? पति। माता का पति कौन होता है? माता का पति होता है पिता। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है बेटा, आर एस का बेटा, यानी कि पहला दूसरे का बेटा। और पिता का बेटा कौन होता है? भाई होता है। पिता का बेटा कौन होता है? भाई। ये माता, माइनस का अर्थ था पति, माइनस का अर्थ है पति, माता का पति पिता, और पिता का बेटा, पिता का बेटा होता है भाई। पिता का बेटा कौन होता है? भाई। ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर? क्लियर हुआ क्वेश्चन? हम सब करके बताओ, बात समझ में आई? ये आसान होता है, आसान होता है, मैं फिर कह रहा हूं, हार्ड नहीं है। इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इन चीजों पर, एनालॉजी के लिए। और ये जीएस से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता। उसके लिए आपको जीएस भी अच्छी खासी मजबूत करनी होती है। कभी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ जाता है, कभी भैया पॉलिटी से पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके मात्रक वगैरह होते हैं, है ना, वो पूछ लिए जाते हैं। सदिश राशि, अदिश राशियां जो होती हैं, कि जी बल का मात्रक दे दिया और कार्य का मात्रक आपसे पूछ लिया, इस तरीके से। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। वो कह रहा है कि दिलीप ट्रॉफी का रिलेशन क्रिकेट के साथ है। अब ऐसा ही रिलेशन ढूंढ लो। आगा खां कप हॉकी से रिलेटेड होता है, जी बिल्कुल। ध्यानचंद ट्रॉफी बैडमिंटन से नहीं है, ध्यानचंद ट्रॉफी तो जानते ही हो, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है, किससे रिलेटेड है बताना जरा? हॉकी से, हॉकी से। डूरंड कप, डूरंड कप तो फुटबॉल से संबंधित है, ये फुटबॉल से है ना, ये फुटबॉल से है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। वर्धमान, वर्धमान ट्रॉफी जो है ये वेट लिफ्टिंग से है, भार उत्तोलक, भार उठाने वाला, है ना, वेट लिफ्टिंग से, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? सही वाला पूछा था तो पहला ही विकल्प है, पहला ही विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है लास्ट वाला। वर्धमान ट्रॉफी ये पढ़ लेना, वेट लिफ्टिंग, है ना, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, ये देखो, ये जीडी में पूछा गया है। अब ये देखियो, ये क्वेश्चन है, क्या ये बवाल है? वैसे ही डराने के लिए इतना बड़ा कर दिया सवाल, इतना बड़ा, 2024 में ही पूछा है, लेकिन कुछ सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। आप खुद से देखो, खुद कर लोगे, 5 सेकंड में खुद कर लोगे। बस उसको बड़ा ऐसे कर दिया है जिससे कि बच्चा देख के उसको डरे। भाई क्यों डरना, जब लॉजिक बहुत आसान है। टुच्चा सा सवाल है, टुच्चा सा सवाल है, देखो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया देखते ही। अरे कुछ नहीं है, जब हमको दिख रहा है भाई शुरुआत डबल एस से हो रही है, तो फिर डबल एस यहाँ भी तो आ रहा है, ये पेयर बन गया। कितने का बना? 2 4 6 और 2 8 का पेयर बन गया। 2 4 6 और 2 8 का पेयर बन गया। 2 4 6 और 2 8 का पेयर बन गया। 2 4 6 और 2 8, लो ये तो सीरीज ही कंप्लीट है। बस तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। डबल एस 4 बार टी डबल यू कर दो। डबल एस 4 बार टी डबल यू, 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 डबल एस 4 बार टी डबल यू। खत्म सवाल। यू टी,
यू टी, यू टी आ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट। तेरे का बेटा होगा, तेरे का बेटा होगा। कहाँ है बेटा? टाइम वेस्ट करने में मजा आता है ना, अच्छा लगता है। गुरुजी दोबारा से मेरे कहे हुए सवाल पर वापस आ गए, है ना। ओहो, गुरुजी ने मेरी बात मान ली, बेटा होगा। अबे मूर्ख इंसान, देख ले। बी की माता, माता का पति, माता का पति लिखा हुआ है। माता, माता का पति पिता होता है, पिता। और पिता का बेटा, आपके पिता का बेटा आपका क्या लगेगा? अब सोच लो, वही आंसर होगा फिर, वही आंसर होगा, मैं नहीं बता रहा। आपके पिता का बेटा आपका क्या होगा? कौन होता है बताओ जरा, आपके पिता का बेटा। देखो आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताओ। गुणा और प्लस को बदल दो, गुणा और प्लस को आपस में बदल दो और फिर बताना है कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी गलत है। चेक करो, जल्दी से चेक करो, फटाफट से चेक करो, चेक करो। सर मैंने कमेंट किया था पथरी के बारे में, आपकी पथरी आयुर्वेदिक दवाई से 3 दिन में भीतर। भाई मेरी बात सुनो। भाई, जो है ना, दरअसल मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए दिक्कत है ना। मैंने, आप क्या समझ रहे हो, मैंने दवाई नहीं खाई होंगी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत खाई हैं। और जो गांव देहात में लोग इलाज बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, मैंने सब की है। लेकिन वो होता है कि किसी किसी की तो भाई पानी पी लोगे तब भी निकल जाती है, किसी किसी की, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली तब निकल जाती है, किसी ने सोडा पी लिया तब निकल जाती है। भाई मैंने सब काम किए, नहीं निकली, क्या करूं, है ना। चलो, अब लेकिन अब फीवर के बाद उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, उसमें इन्फेक्शन बन गया था। अब इन्फेक्शन की वजह से वो रेगुलर हर दिन दर्द कर रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में ऑपरेशन कराना पड़ा। लगातार 4 दिन तक मैंने इंजेक्शन लगवाए दर्द के, ताकि दर्द ना हो। लेकिन उसने फिर ये कह दी कि अब तो दर्द होगा ही, तो भैया फिर मजबूरी में निकलवानी पड़ी। गुणा और प्लस, गुणा और प्लस को देखो, ये प्लस और यहाँ पर गुणा मैंने चेंज कर दिए। एक से कटेगा पूरा पूरा 7 बार, 3 6 18, 18 और 4 22, 22 में से 7 घटाऊंगा 15। पहली वाली इक्वेशन हो गई राइट। दूसरी पर आ जाओ, प्लस की जगह पे गुणा रख दो, गुणा की जगह पे प्लस रख दो, 4 दूनी होते हैं 8, 7 पन्ना 35, 35 और 2 37, 37 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 35, 35। और यहाँ लिखा हुआ है 33, तो ये गलत है, ये गलत है। ओनली फर्स्ट, बस एक बार चेक कर लेना पूछा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, विल बी करेक्ट पूछा है, कभी कभी कह देता है विल नॉट बी करेक्ट, यानी कि फिर गलत वाला पूछा होता है। कौन सा समीकरण सही है? तो ओनली फर्स्ट, केवल पहला समीकरण सही है, केवल पहला समीकरण सही है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा। अब कोई दवाई मत बताओ, अब तो काम हो गया उसका, निकल गई वो अब तो उसको डॉक्टर साहब ने निकाल के रख लिया अपने पास, ठीक है। चलो। 18 4 22 प्लस के 4 हो रहे हैं देखो, 22 4 26, 26 और 4 30, यानी कि डी आ जाएगा। और 4 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 पर क्या होता है? एच होता है, +4 है। दूसरे वाले में 13 4 17 4 21 4 25 और 4 29, 29 पर क्या होता है? 29 पर भैया सी, एच सी आ गया। एच सी वाला एकमात्र विकल्प है, बाकी कोई विकल्प ही नहीं है, हटा दो।
10 4 14 4 18 4 22 22 और 4 26 पर जेड आ जाएगा। लास्ट बचा 5 4 9 4 13 4 17 17 और 4 21 पर यू आ जाएगा। HCZU, HCZU ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चेक करो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट है, आराम से ध्यान पूर्वक करो। चेक करो। सर बायो आप पढ़ाइए। हाँ बेटा, अगर मैंने बायो पढ़ा दी ना, तुम जो है ना, पता है वो बन जाओगे साइंटिस्ट, डॉक्टर बन जाओगे तुम। ठीक है सर, ये सीजीएल का पेपर का एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है क्या? आज कितना टफ क्वेश्चन रख रहे हो? बेटा जब पेपर करोगे ना, जब पता चलेगा। क्वेश्चन 10 एक बार और देख लीजिए प्लीज। क्वेश्चन 10 ठीक है। चलो जी, चेक कर लूंगा मैं। 8 लड़के हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके। भैया किधर भी मुंह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि दक्षिण ऊपर की तरफ है। आप अपना लेफ्ट राइट चेंज मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। हमने मान लिया कि साउथ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हम अपना लेफ्ट राइट क्यों चेंज करें? वो डायरेक्शन नहीं पूछेगा आपसे। सबसे पहली लाइन में क्या बोला? ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। ए और एच, हो सकता है ए इधर हो सकता है ए इधर हो, किधर भी हो सकता है। फिर ए और एच से रिलेटेड कोई सेंटेंस है तो उसको पकड़ लो। एफ ए के ठीक बाईं ओर है। अब ए के बाईं ओर एफ इधर नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ है यहां से ए को इधर पहुंचाना पड़ेगा और एफ को इधर पहुंचाना पड़ेगा, है ना? अब क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, सॉरी एच था, एफ क्यों रख दिया मैंने, एच। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ए के ठीक बाईं ओर एफ इधर आ जाएगा। आगे बढ़ो। फिर क्या बोला उसने? ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी, बी के निकटतम पड़ोसी हैं ई और एफ। ई और एफ सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। बी का बायां चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी आ जाएगा यहां पर। और क्या बचा? डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी सी के पास में नहीं आ सकता, तो यहां पर आएगा डी। एक बचा जी, वो यहां आ जाएगा। सारे लोग बैठ गए। पूछा किसके बारे में? बी के ठीक बाईं ओर कौन है? अरे बी के ठीक बाईं ओर तो ई है, ई। खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर सी, सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एप्पल्स का कोड दिया है, ऑरेंज का आपसे पूछा गया है। एप्पल्स का कोड दिया है, ऑरेंज का पूछा है। देखो जरा, पहचानो जरा। चेक करो, चेक करो जल्दी से। भाई क्या लॉजिक है? ए, ए का तो ए लिखा है और ई का भी ई लिखा है, देखो। तो इसका अर्थ है वॉविल तो हो गए सेम, वॉविल बराबर सेम, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन कॉन्सोनेंट के लिए क्या कर रहा है? पी क्यू एल एम एस टी। कॉन्सोनेंट में
कॉन्सोनेंट में +1 है, कॉन्सोनेंट बराबर +1 कर दो आप भी। तो जो वॉवेल है वो तो रहेगा सेम, ओ का ओ आएगा, एस वाला तो गलत, आर का एस आएगा बिल्कुल सही है, ए का ए रहेगा बिल्कुल सही है, एन का +1 होगा, एन के बाद ओ आता है ना कि एच, ये वाला गलत, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, पहचानो। नेक्स्ट फिगर पूछी है, फिगर सीरीज आकृति श्रृंखला, नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी? अगली आकृति का चयन करेंगे, नेक्स्ट फिगर जो होगी वो आपको बताना है। यहां से यहां तक आने में इस ब्लैक पार्ट को एक और एक दो कॉलम प्लस करने पड़े, तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक जाने में 2 कॉलम प्लस हुआ। अब यहां से 1 2 3 इसमें आ गया ना, तो 3 प्लस करने पड़े, प्लस के 3। यहां से यहां जाने में 1 2 3 4 प्लस करने पड़े। अब आप कर दो 5 प्लस भैया, प्लस के 5 कर दो, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, ऑप्शन नंबर डी पर आ रहा है। बाकी ना तो इसमें ब्लैक है, ना इसमें है, और ना ही इसमें है, केवल और केवल डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, जो कि एकदम करेक्ट होगा, एकदम राइट। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। जैसे आपने कल कमेंट किए थे ऐसे ही इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, बिल्कुल सभी लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, जो भी आपका आंसर आए, और 20 क्वेश्चनों का स्कोर भी अवश्य लिखना, जो भी आपका रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और बाकी एक बच्चा 10वें सवाल के लिए बोल रहा था, तो मैं 10वां सवाल एक बार भाई, ये बिल्कुल ओके है, 10वां क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है, ये एकदम राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए 20 क्वेश्चनों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ, शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सभी दोस्त मेहनत करो, अच्छे से शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी के साथ करते रहो। ठीक है, जो चीज़ें आपकी अभी कमज़ोर चल रही हैं उनमें सुधार करो, जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं, जिनमें आप अभी कमज़ोर हो, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चैप्टर में, उसको ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।